स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। तो शुरू करते हैं अपने यूपी बुलेटिन की पहली खबर के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन हर पार्टी अंदर खाने कहीं ना कहीं अपने हर एक कदम को बड़ा फूंक फूंक कर रख रही है। वहीं कांग्रेस में अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों को फिलहाल गांधी परिवार अपने पास ही रखने के मूड में है। अब ऐसे में ये सवाल है कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे। सोनिया गांधी के न लड़ने पर रायबरेली से प्रियंका गांधी जो है वो अपना भाग्य आजमाएंगी या नहीं। ऐसे बहुत से ज्यादा सवालों की हलचल जो है वो मची हुई है और राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब तय माना जा रहा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल की हार और कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के बयान से इन सीटों को लेकर चर्चाएं जो है काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब ये खबर भी लोकसभा चुनावों से ही जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खबर आ रही है कि सपा ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी मैनपुरी मॉडल अपनाएगी। युवाओं की एक कोर कमेटी बूथ वॉर खुफिया रिपोर्ट जुटाएगी और ये कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट देगी। और 2 दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी युवा फ्रंटल संगठनों की बैठक की थी। अतीत के जुर्म का किला ढहाने की तैयारी में लगी योगी सरकार लगातार उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अपराध की कड़ी में अतीक की पत्नी शाइस्ता भी जांच टीम की रडार पर है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। फिलहाल कई ठिकानों पर दबिश डालने और सुराग लगाने के बाद भी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। वहीं खबर ये भी है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी। शाइस्ता परवीन की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल होगी। याचिका में शाइस्ता की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और लोगों की परेशानियां सुनी। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में लगातार आर्थिक मदद दे रही है और किसी के भी इलाज में पैसे की बाधा सामने नहीं आने दी जाएगी। देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ कांग्रेसियों ने लखनऊ के राजभवन को घेरने की कोशिश की और इस कोशिश में कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया। इस पूरे प्रदर्शन पर देखिए हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्ला बोला। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से लेकर राजभवन के लिए कूच करना चाह रहे थे। हालांकि विरोध प्रदर्शन, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन के लिए कूच करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। जिस तरह से केंद्र सरकार में बीजेपी की तमाम नीतियों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोला। प्रदेश में 45 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर आजीविका मिशन पर काम शुरू हो गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 2.83 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक परिवार की महिला को लगभग महीने के 7 से 8 हजार रुपए की आय अर्जित कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी ने जब से सड़क परिवहन मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से उन्होंने गोरखपुर समेत अन्य जनपदों की सड़कों को शानदार तोहफा दिया है। सोमवार को वो इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जबकि 6 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया।
ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के गाने नाटो नाटो ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर 2023 अवार्ड जीतकर जहां एक तरफ हॉलीवुड में भारत ने अपना परचम लहराया है और इसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, तो नाटो नाटो को ऑस्कर सम्मान से देश के साथ साथ वाराणसी में भी खुशी की लहर दिखाई दी। आज शाम दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में विशेष दीपदान की तैयारी है। लोगों का मानना है कि आरआर फिल्म को बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद मिला है। सोमवार सुबह कई फिल्म प्रशंसक काशी विश्वनाथ पहुंचे और दर्शन पूजन भी किया। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद निकले शिवम ने कहा कि आरआर की पूरी टीम प्रमोशन के लिए वाराणसी आई थी, जहां एक तरफ इस बार सर्दी में बादल रूठे रहे और अब मार्च में जून जैसी गर्मी ने किसानों की गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया है। और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की कई ऐसी फसलें हैं जिस पर गर्मी का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। किसानों पर मौसम की मार बढ़ती जा रही है। बढ़ते तापमान से गेहूं झुलसने लगा है। फरवरी में बारिश नहीं होने के कारण मार्च में भी मौसम गर्म हो रहा है। हालांकि 14 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में इस मौसम को लेकर और फसलों को लेकर हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय टेम्परेचर बहुत ही अप डाउन हो रहा है। दिन का टेम्परेचर 30 के आसपास जा रहा है और रात का टेम्परेचर 10-11 है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी फसलें हैं इस समय रबी सीजन में जो खेत में खड़ी हुई हैं, जैसे गेहूँ है या चना है या मसूर है या सरसों है, जितनी भी फसलें हैं ये इस समय खासकर गेहूं की समशीतोष्ण जलवायु की फसलें हैं और इनको लगभग 10 टेम्परेचर से लेकर 20-25 के आसपास तक रहना चाहिए, तो इनकी बहुत अच्छी पैदावार भी होती है और दाना अच्छी तरह पकता है। जैसे फसल में इस समय फसलें खड़ी हुई हैं और गेहूं में बालें निकली हुई हैं और उन सब में दूधिया है, यानी कि जो टेम्परेचर कम होगा लगभग 20 के आसपास होगा और धीरे धीरे चलता रहेगा तो गेहूं का दाना बिल्कुल भी अपनी शेप लेगा और वो खराब नहीं होने का, मतलब जल्दी नहीं पकने का। लेकिन जैसे यदि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वो जल्दी पक जाएगा और वो दाना छोटा रह जाएगा। इसलिए सभी फसलों का यही प्रभाव पड़ेगा कि भाई दाना छोटा रह जाएगा तो फसल की पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए सभी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब रात का टेम्परेचर 10 के आसपास आ रहा है और दिन का टेम्परेचर 25, 26, 30 के आसपास भी जा रहा है तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये फसल पे पैदावार पर फर्क जरूर पड़ेगा। इसलिए टेम्परेचर यदि 20, 25 के आसपास है तो ज्यादा अच्छा और यदि ना बढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, ये भी है, ऐसा कहते हैं कि शाम के समय यदि हल्का सा पानी लगा दे खेत में तो उससे भी उसके हाई टेम्परेचर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये मामला झांसी का है, जहां एक दुल्हन ने विदाई के समय ससुराल जाने से मना कर दिया और कहने लगी मेरे साथ धोखा हुआ है। अब दुल्हन की नजरों में इस धोखे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल दुल्हा दुल्हन के साथ देर रात भर शादी की सभी रस्में पूरी होती रही, लेकिन जब विदाई का समय आया तो दुल्हे को अचानक मिर्गी का दौरा आ गया और वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया, बोली धोखे में रखकर शादी की गई है, बीमारी के बारे में पहले जानकारी भी नहीं दी गई। इसके बाद समाज के लोग दिन भर दुल्हन को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी और दुल्हन ने वर पक्ष की शिकायत पुलिस से भी की है। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूपी बुलेटिन।